माता पिता के होते माता पिता की सेवा नहीं करता, उसने अपने सौभाग्य की हत्या कर दी। अब उसने दुर्भाग्य का नींव मन एक बीज बो दिया, और ये दुर्भाग्य का बीज अगले जन्म में जब पनपेगा उस समय ऐसी नालायक संतान देगी जो बुढ़ापे में तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, बेकदरी करेगी, तुमको रोटी के लिए भी तरसा देगी। अब ये दुर्भाग्य है ना, ऐसी संतान अगले जन्म में मिलेगी, ये दुर्भाग्य। लेकिन ये दुर्भाग्य फोड़ा किसने? ये किस्मत खोटी को फोड़ा किसने? ये दुर्भाग्य लिखा भगवान ने नहीं, हमने लिखा। पूर्व जन्म में अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी और तरसते मर गए दुनिया से, हमने सेवा नहीं की, इग्नोर करते रहे हम उनको। अब ऐसी अगले जन्म में हमको संतान मिलेगी। आप कहेंगे कि इसी जन्म में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं, इस जन्म में तो भोगने के लिए आ चुका है। पूर्व जन्म में जैसा किया था भोगने के लिए आ चुका है, ये पूर्वकृत कर्म भोगेगा। आप कहेंगे कि तुरंत अगर भगवान दंड दे दें तो दुनिया सुधर ना जाए। पहली बात तो तुरंत दंड इसलिए नहीं दे सकते कि हम इतने बड़े बड़े पाप कर चुके होते हैं कि उन पाप का दंड ये शरीर भोग ही नहीं सकता। अब तुमने किसी को कत्ल कर दिया, इसका दंड क्या पाएगा शरीर? फांसी। अगर 2 बार कत्ल कर दोगे तो 2 बार फांसी लगेगी। इसका मतलब बड़े पाप की सजा ये शरीर नहीं भोग पाता। अच्छा, हमने एक बार झूठ बोला, झूठी गवाही दे दी, झूठ बोल दिया मां बाप से, तो पहली बार हमने जब झूठ बोला तो भगवान को दंड दे देना चाहिए था, तुरंत जीभ को लकवा मार जाए। जब हमने हाथ से पहली बार गलत काम किया तुरंत हाथ में लकवा मार जाए। बोलो ये व्यवस्था ठीक रहेगी भगवान की? जो ही हमने गलत कदम उठाया वहीं पांव में लकवा मार गया, खत्म हो गया शरीर अपाहिज। बोलो ये व्यवस्था चाहते हो? जो तुम लोग सोचते हो कि भगवान तुरंत क्यों नहीं दंड देते, व्यक्ति सुधर जाएगा। तुरंत दंड देंगे तो जी नहीं पाओगे। और इतने बड़े बड़े, अब 2 बार फांसी कैसे लगा देंगे? एक कत्ल किया, 1 बार फांसी, अगर 2 तुम कत्ल कर दोगे तो इतना बड़ा दंड भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान भी नहीं कहेंगे इसको 2 बार फांसी लगाओ, वो तो एक ही बारे में काम हो जाएगा। तो तुरंत दंड। अरे माता पिता भी तुरंत दंड कहां देते हैं, कितना क्षमा करते हैं? क्या माता पिता जब बच्चा झूठ बोलता तो पीटते हैं हर बार? वो भी क्षमा करते हैं। बच्चे की कितनी गलतियां क्षमा करते हैं। तो तुरंत दंड देने का विधान भगवान ने इसलिए नहीं बनाया। अगर तुरंत भगवान दंड देने लगेंगे, मान लो एक बार पहली बार झूठ बोले, जीभ को लकवा मारेगा, चलो जी मिल गया दंड। लेकिन अब सच बोलने का मौका भी तो खो दिया हमने। झूठ तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि जीभ कट गई या लकवा मार गया, जीभ को पैरालिसिस हो गया, लेकिन सत्य भी तो नहीं बोल पाएंगे। तो भगवान दयालु है, दंड नहीं देते, सत्य बोलने का अवसर देते। कोई हाथों से पाप करता है उस समय दंड नहीं देते, क्योंकि जितने साल की आयु, जैसे उदाहरण के रूप में 3 घंटे के लिए स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठा पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है 3 घंटे के लिए। अब उन 3 घंटे के लिए एग्जामिनर ने उनको स्वतंत्र कर रखा है, वो चाहे ठीक लिखें चाहे गलत उत्तर लिखें, कुछ नहीं उनको बोला जाएगा। ये नहीं कि गलत लिख दिया तो तुरंत कहेगा एग्जाम, अरे तूने गलत लिखा, इसको ठीक कर, ऐसा नहीं कहेंगे। या उसको दंड नहीं देंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे तुमने गलत क्यों लिख दिया, दंड नहीं देगा एग्जामिनर, तुरंत दंड नहीं देगा। जो भी तुमने लिखा अच्छा बुरा ठीक है, बस अब ले लिया पेपर, कुछ नहीं कहा उसको, तुरंत दंड नहीं। अब मिलेगा समय पर, महीने बाद 2 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तुम फेल, अब मिला दंड, उस समय नहीं देंगे। तो तुरंत दंड, फल तुरंत नहीं मिलता। आज तुमने बीज बोया आम का तो आज ही फल मिलेगा, सालों बाद फल मिलेगा, तुरंत नहीं कभी मिलता। तुमने पढ़ाई किस लिए की? नौकरी करेंगे, तो पढ़ते नौकरी मिल जाएगी, समय लगेगा। तुमने कमाया आज और आज ही आनंद ले, नहीं, महीने बाद तनख्वाह मिलेगी।
और उसके बाद भी तुरंत नहीं, पहले उसका सामान खरीदा जाएगा, रसोई का सामान, फिर रसोई में बनेगा पकेगा, तब हम स्वाद ले पाएंगे। तो तुरंत फल नहीं मिला करता, थोड़ा समय लगता है। तो कुछ फल तुरंत मिलते हैं, जैसे तुमने गाली दी, तुरंत ऊपर से गाली पड़ेगी। तुमने बिना बात के किसी को थप्पड़ मारा, तुरंत सामने वाला भी थप्पड़ मारेगा। तो कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्मों का फल थोड़ी देर बाद मिलता है, कुछ कर्म का फल घंटों बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल दिनों बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल महीनों बाद, कुछ कर्मों का फल साल बाद, और कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। और कुछ कर्मों का फल जो बड़े बड़े पाप हैं, ना अगले जन्म में मिलेगा ना इस जन्म में, वो मिलेगा नरक में। तो इसलिए प्रभु का जो विधान है, कई लोग भगवान को अक्कल देते हैं, प्रभु कर्म का फल अगर तुरंत दंड दिया जाए तो लोग सुधर जाएं। अरे खुद तुम सोचो, तुम्हारा दिमाग तेज है कि भगवान का? भगवान का जो विधान है उसमें देखो क्या मंगल छिपा है। अच्छा किया भगवान ने जो उनका विधान है।